एमएसएमई विकास कार्यालय धनबाद द्वारा बीसीसीएल धनबाद के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन दिनांक 21 एवं 22 दिसंबर 2023 को नेहरू कॉम्प्लेक्स ग्राउंड कोयला नगर धनबाद में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय द्वारा लागू की गई पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2012 के बारे में जानकारी देना एवं जागरूक करना है। पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2012 के अंतर्गत केंद्र सरकार के समस्त विभागों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अपने वार्षिक खरीद का कम से कम 25% सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से खरीदना अनिवार्य कर दिया गया है। बीसीसीएल में 2 दिनों का वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। इस वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम में एमएसएमई और लोकल एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए जो भारत सरकार की पॉलिसी है पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, जिसके तहत जो गवर्नमेंट पीएसयूज हैं उनको अपने एनुअल परचेस का 25% लोकल एमएसएमई से खरीदना होता है। आज इस मौके पर यहाँ पर एमएसएमई के जॉइंट डायरेक्टर इंद्रजीत यादव मौजूद थे और साथ ही बीसीसीएल के डायरेक्टर पर्सनल, डायरेक्टर फाइनेंस और अधिकारी भी मौजूद थे। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। धनबाद या झारखंड में जितने भी एमएसएमईज हैं, एमएसएमई का मतलब माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज एंटरप्राइजेस हैं, इनसे प्रोक्योर करना हमारा एकदम कर्तव्य है। हम जब भी कुछ भी प्रोक्योर करते हैं तो हमको पहले एमएसएमई से खरीदना है। अगर एमएसएमई से अगर उसके बाद एमएसएमई अगर नहीं है तब हम लोग कहीं जैसे हम लोग को एक्सप्लोसिव खरीदना था, एक्सप्लोसिव एमएसएमई में नहीं है, लिस्ट में ही नहीं है, तो हमको एक्सप्लोसिव हम बाहर से खरीद सकते हैं। बट जो चीज़ एमएसएमई में अवेलेबल है वो हमको एमएसएमई से ही खरीदना है। ये हमारा एकदम हमको बांध के रखा हुआ है एंड हम लोग खुश हैं कि हम लोग कर पा रहे हैं। वो 65% है, हम 66% में जाएंगे। इस साल हो सकता है हम लोग करीब 70% जाके टच करें। अभी और 3 महीने बाकी हैं, हम लोग 65% पे हैं। 25 एंटरप्रेन्योर के लिए किस प्रकार के महिला एंटरप्रेन्योर्स देखिए, हम लोग को 3% प्रोक्योर करना पड़ता है महिला एंटरप्रेन्योर्स। हम लोग कर रहे हैं 5.11%। हम ये नहीं बोलना चाहते कि 5.11 बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हम लोग फिगर के ऊपर जा रहे हैं। बट हम चाहते हैं कि अगर महिला एंटरप्रेन्योर्स आएँ, अगर हम लोग को कल अगर हमारा वो जो सेमिनार हो रहा है वहाँ पर महिला एंटरप्रेन्योर्स अगर आती हैं कि बोलती हैं कि हम लोग ये सर्विसेज देंगे, तो हमको तो बहुत खुशी होगी कि ये आ रहे हैं, हम लोग लेंगे। हो सकता है 10% हो, 11% हो, 12% हो, हमको तो सर्विस चाहिए, हम तो खरीदें। जैसे आप कुछ खरीदने जाते हैं, आपको तो उतना तो खरीदना ही है। आपको दिवाली में आपको दिए खरीदने तो दिए खरीदने हैं, आपको किसी से भी खरीदेंगे आप। अगर एमएसएमई के पास हमको मिल रहा है तो हम तो उन्हीं से खरीदेंगे। पहली बात, हम तो बाध्य हैं। ये में ऐसे तो सरकारी नियम के तहत एमएसएमई से जो प्रोक्योरमेंट करना है वो हम लोग करते ही हैं। उससे जैसा कि आंकड़ा दिया गया हम ज़्यादा ही करते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे एमएसएमई इंडस्ट्री होंगे जिनको ये जानकारी शायद नहीं होगा कि हम पीएसयू के साथ कैसे बिजनेस कर सकते हैं। तो उस बिजनेस प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए ये 2 दिन का एक इवेंट आयोजन किया गया है या सेमिनार आयोजन किया गया है, जहाँ वो इंटरेक्ट कर पाएंगे पीएसयू के अधिकारियों के साथ और ये जानकारी ले पाएंगे कि वहाँ कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, किस प्रोडक्ट को हम बेच सकते हैं, हमारा प्रोडक्ट पीएसयू खरीदता है कि नहीं खरीदता है, या जो प्रोडक्ट वो खरीदते हैं उस कैटेगरी का हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो कैसे हम प्रोडक्ट को और डेवलप कर लें जो उनके काम में आ सके। ये तमाम तरह की जानकारी उनको दी जाएगी। एमएसएमई विकास कार्यालय और बीसीसीएल के साथ मिलकर हम लोग एक वेंडर डेवलपमेंट कम इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन औद्योगिक प्रदर्शनी का आयोजन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य झारखंड राज्य के एमएसएमई को एक मार्केटिंग सपोर्ट प्रोवाइड करना है। भारत सरकार की एक पॉलिसी है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत सारे सरकारी डिपार्टमेंट, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट और सीपीएसयूज़ को ये मैंडेटरी किया गया है कि वो अपने टोटल एनुअल प्रोक्योरमेंट का एटलीस्ट 25% रजिस्टर्ड एमएसएमई से खरीदें। इस 25% में से 3% ऐसे एमएसएमईज जो कि महिलाओं के द्वारा संचालित हैं और 4% ऐसे एमएसएमई जो SC/ST उद्यमियों के द्वारा संचालित है, इनके लिए ईयर मार्क किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा मार्केट है और इस मार्केट
को MSMEs कैसे उपयोग कर सकें, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को कैसे इन तक पहुंचा सकें, इसी उद्देश्य से वेंडर विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें लगभग 70-80 के आसपास कल MSMEs पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को एग्जिबिट करेंगे और वो दिखा पाएंगे कि वो कौन से प्रोडक्ट बना रहे हैं, अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर पाएंगे। इसके अलावा BCCL के साथ लगभग 10 के आसपास PSUs, सेंट्रल PSUs भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि अपने स्टॉल और टेक्निकल सेशन बायर सेलर मीट के माध्यम से उनके प्रतिनिधि ये बताएंगे कि उनका कौन सा प्रोडक्ट वो MSME से खरीद सकते हैं, उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है, उनके यहाँ वेंडर रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या है। इस प्रकार हमारा काम है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, जहाँ पर कि बायर्स जो सारे CPSUs और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज अवेलेबल होंगे और सेलर्स के रूप में MSME होंगे, और ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। और हमारा ये मानना है कि इस तरह के इंटरेक्शन से अच्छे MSMEs जो हैं वो डेवलप होंगे और भविष्य में वो एज ए वेंडर इन PSUs के साथ रजिस्टर्ड होंगे। कुछ PSUs जो कि जिनका मैं नाम बताना चाहता हूँ, जिसमें ईस्ट सेंट्रल रेलवे धनबाद डिवीज़न, उनके पूरी टेक्निकल टीम यहाँ उपलब्ध रहेगी। गेल, ONGC, बोकारो स्टील लिमिटेड, HURL सिंदरी, NSIC, इसके अलावा NTPC और IOCL को भी हमने इनवाइट किया और UCIL भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा। तो ये 2 दिनों का जो कार्यक्रम है वो इसमें इस तरह का बायर सेलर मीट, जिसका आयोजन 21 तारीख कल से हो रहा है और समापन 22 तारीख को होगा।